सुप्रभातम बच्चों, आज हम 12 का पाठ पढ़ेंगे। द्वादश है पाठ है। पाठ का नाम है अन्योक्तयः। अन्योक्त मतलब किसी की प्रशंसा में या किसी की निंदा में जो बात कही जाती है उनको बोलते हैं अन्योक्तय। इस पाठ में 7 अन्योक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का इसमें संदेश दिया गया है। आइए हम इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला श्लोक देखिए। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् नैसा बक्षहस्रेण परितस्तीरवासिना। पहले इसका अन्वय लगाते हैं। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत् परितः तीरवासिना बक्षहस्रेण सा न भवति। ये इसका अन्वय हो गया। आइए पहले हम इसका सरलार्थ लिखेंगे। तो सरलार्थ लिखने से पहले हम प्रसंग लिखते हैं। तो इसके प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से मुसी द्वितीय भाग, यहाँ तक तो सब लिख लोगे। उसके बाद में लिखेंगे शीर्षक अन्योक्तयः से लिया गया है और यह श्लोक पंडित राज जगन्नाथ द्वारा विरचित है। इसमें राजहंस के माध्यम से गुणियों की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि। यहाँ पर हमारा प्रसंग समाप्त हो गया। अब हम सरलार्थ करेंगे। एकेन राजहंसेन, एकेन माने एक, राजहंसेन माने राजहंस के द्वारा, सरसः तालाब की, या शोभा भवेत जो शोभा होती है, या माने जो। तो क्या हिंदी होगी है? एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है। आगे देखिए। परितः तीरवासिना, परितः माने होता है चारों तरफ, तीरवासिना तट पर रहने वाले। कौन? बक्षहस्रेण हजारों बुगलों से भी, सा न भवति, सा माने वह शोभा, न भवति माने नहीं होती है। क्या बताया है? उसके चारों तरफ तट पर रहने वाले हजारों बुगलों से भी वो शोभा नहीं होती है। फिर हम इसका लिखेंगे भावार्थ। भाव यह है कि अनेक गुणहीन लोगों की अपेक्षा गुणी व्यक्ति एक ही पर्याप्त होता है। जिस प्रकार आकाश में असंख्य तारे होते हैं लेकिन उनकी अपेक्षा एक चंद्रमा ही प्रकाश देने के लिए पर्याप्त है। आगे चलिए श्लोक नंबर 2 में आइए। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता नयम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। सबसे पहले उसी प्रकार इसका अन्वय लगाएंगे। रे राजहंस यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अम्बूनि निपितानि नलिनानि निषेवितानि तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भविता असि वद।
पहले उसी प्रकार प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग लिख के उसमें हम नीचे लिखेंगे उस प्रसंग में कि राजहंस के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की शिक्षा दी गई है, ये प्रसंग में जोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे सरलार्थ। सरलार्थ देखिए, रे राजहंस माने हे राजहंस, यत्र यत्र माने जहाँ, भवता मृणाल पटली भुक्ता, तुमने कमल नाल को खाया है। भुक्ता माने खाना, तुमने जहाँ कमल नाल को खाया है। अम्बुनी निपितानी, और जल भी पिया है। नलिनानी निषेवितानी, और कमलिनियों का भी सेवन किया है। कमलिनियों का भी सेवन किया है। तस्य सरोवरस्य, उस सरोवर का, केन कृत्येन किस कार्य के द्वारा, कृतोपकार, प्रत्युपकार करने वाले, भविता अशी बनोगे, वद बताओ, बताओ उस सरोवर का तुम किस कार्य के द्वारा प्रत्युपकार करने वाले बनोगे। अर्थात तुम पर सरोवर ने इतना उपकार किया है कि तुमने वहाँ पर जल भी पिया है, कमलिनियाँ भी खाई हैं और कमलनाल भी खाए हैं, तो आप किस कार्य के द्वारा उसका उपकार उतारोगे। भावार्थ में लिखेंगे, भाव यह है कि हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आगे चलिए, श्लोक नंबर 3। तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे, मालाकार वैरची भवता या तरोरस्य पुष्टिः, सा किं शक्या जनयितुम् इह प्रावृष्येन वाराम्, धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। उसी प्रकार पहले इसका अन्वय लगाएंगे। हे मालाकार, भीम भानौ निदाघे अल्पै तोयै अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्टि व्यरचि प्रावृष्ये येन विश्वतः धारासारानपि विकिरता वारिदेन इह जनयितुं सा किम शक्या। ये इसका अन्वय हो गया है। इसके अनुसार ही हम सरलार्थ करते हैं। सरलार्थ से पहले हम प्रसंग लिखते हैं और इसमें प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रसंग तो वैसे लिखेंगे पहले जैसे लिखते हैं कि हमारी पुस्तक से लिया गया है, जगन्नाथ जी के द्वारा विरचित है। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि इसमें माली के माध्यम से आवश्यकता के समय दी गई थोड़ी सी सहायता भी किस प्रकार बहुमूल्य बन जाती है, ये बतलाया गया है। उसके बाद इसका सरलार्थ करेंगे हम। हे मालाकार माने हे माली, भीम भानौ भयंकर गर्मी की ऋतु में, निधागे माने होता ग्रीष्म काल, भयंकर गर्मी की ऋतु में, अल्पै तोयै, अल्पै थोड़े से, तोयै जल के द्वारा भी, भवता करुणया अस्य तरोः, करुणा पूर्वक आपके द्वारा, अस्य तरोः इस पेड़ का, या पुष्टि विरचि जो पोषण किया गया है। अर्थात गर्मी की ऋतु में आपने थोड़ा सा जल देकर भी इस पेड़ का जो पोषण किया है।
प्रावृष्येण विश्वतः धारासारान अपि, वह पोषण वर्षा काल में सब ओर से धारा प्रवाह रूप से जल को बरसाने वाले बारी देन यह बादलों के द्वारा भी जनयितुम सा किम शक्या, क्या इस संसार में उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात नहीं। ये कहते हैं कि जो आपने गर्मी की ऋतु में थोड़ा सा जल देकर भी पेड़ का जो पोषण किया है, वह पोषण वर्षा काल में जब सब ओर से धारा प्रवाह जल बरसता है तो क्या वो पोषण दिया जा सकता है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि वर्षा काल में पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी ग्रीष्म काल में होती है। भावार्थ में हम क्या लिखेंगे? भाव यह है कि ग्रीष्म के समय में वृक्षों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। उस समय उन्हें दिया गया थोड़ा सा भी जल उन्हें जीवन देने के लिए पर्याप्त होता है। वास्तव में मुसीबत के समय की गई जो सहायता है वो बड़ी होती है और लाभकारी होती है। इसके भावार्थ में लिखेंगे। आगे चलिए श्लोक नंबर 4। आपेदिरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि स्माश्रियन्ते संकोच मंचति सरस्वत्यै दीन दीनो। और इसका एक पद नीचे रह गया है, मैं उठाता हूँ ऊपर, ये रहा। मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। उसी प्रकार हम इसका पहले अन्वय लगाएंगे और उसके बाद इसका सरलार्थ करेंगे। तो सबसे पहले हम अन्वय में लिखेंगे सरह त्वयि संकोच मंजति पतंगा परितः अंबर पथम आपेदिरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। उसके बाद आगे लिखेंगे हंतः दीन दीनः। यहाँ तक, यहाँ से लेके फिर नीचे वाली लाइन आ गई है मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। ये हो गया है इसका अन्वय। अब हम इसका लगाएंगे सरलार्थ। सरलार्थ देखिए, शरह, पहले उसी पर प्रसंग लिखेंगे और इसके प्रसंग में हम जोड़ेंगे कि सूखे तालाब के प्रति मछलियों की निष्ठा और जल के बिना उनकी दयनीय दशा के प्रति दुख प्रकट किया गया है इस श्लोक में। प्रसंग लिखना है, उसके बाद ये सरलार्थ में हम लिखेंगे सरह माने हे सरोवर, हे तालाब, त्वयि संकोच मंजति, तुम्हारे संकुचित होने या सूख जाने के कारण। तालाब का पानी सूख गया है या कम हो गया है, तभी कहा गया कि तुम्हारे संकुचित हो जाने या सूख जाने के कारण। पतंगा, सभी पक्षी, परितः माने चारों ओर, सभी पक्षी चारों ओर, अंबर पथम आपेदिरे, आकाश मार्ग में गमन कर जाते हैं। जब तुम्हारा पानी सूख जाता है या कम हो जाता है तो सभी पक्षी चारों ओर आकाश मार्ग में गमन कर जाते हैं। भृंगः, भंवरे, रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, आम की मंजरियों का आश्रय ले लेते हैं। आम के पेड़ पर जो मंजरी आ जाती हैं तो भंवरे वहाँ चले जाते हैं, तो आम के पेड़ की मंजरियों का आश्रय ले लेते हैं।
हंतः, लेकिन बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है? दीन दीनः मीनः, दीन अवस्था को प्राप्त कर लेने पर भी मछली नु कतमाम गतिम अभ्येतु, किस गति को प्राप्त करें। पक्षी तो उड़ जाएंगे, भंवरे चले जाएंगे, लेकिन पानी के बिना मछली किस गति को प्राप्त करे, कैसे जीवित रहे, ये इसमें कहा गया है। तो भावार्थ में हम लिखेंगे कि भाव यह है कि मनुष्य को मछली की भांति स्वभाव वाला होना चाहिए। तालाब में जब पानी भरा होता है तब वो उसके साथ रहती हैं, लेकिन उसका पानी सूख जाने पर भी मछली उस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जा पाती, कहीं नहीं जाती। वो वहीं पर उसके साथ ही बनी रहती हैं। आगे चलिए, श्लोक नंबर 5। एक एव खगो मानी वने वस्ति चातकः, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसका अन्वय लगाइए। एक एव मानी खगः चातकः वने वसति, पिपासितः वा म्रियते पुरंदरम याचते वा। प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे साथ में कि चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी जीवन की प्रशंसा की गई है। अब इसका व्याख्या कीजिए। एक एव मानी खग, एक ही स्वाभिमानी पक्षी। कौन है वो? चातक है, माने चातक। वने वसति, कहाँ रहता है? वन में निवास करता है। एक ही स्वाभिमानी पक्षी वन में निवास करता है। कौन है वो? चातक पक्षी। पिपासितो वा म्रियते, वह प्यासा होते हुए म्रियते, या तो मर जाता है। पुरंदरम याचते वा, या फिर इंद्र से ही जल की याचना करता है। ऐसा स्वाभिमानी पक्षी है कि या तो वो प्राणी त्याग देता है, मर ही जाता है, या फिर केवल इंद्र से ही जल की याचना करता है और किसी से जल नहीं मांगता है। तो भाव में हम लिखेंगे, भाव यह है कि चातक पक्षी की ये विशेषता है कि वह प्यास से मर जाना स्वीकार कर लेता है, परंतु वर्षा के अलावा और किसी भी पानी को स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष भी अपने प्राणों के संकट में आने पर भी अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करता। आगे चलिए, श्लोक नंबर 6। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोषण तप्त, मुदा मदा वविधुराणि च काननानि, नाना नदी नद्दशतानि च पूरयित्वा, रिक्तोषि यज्जलद सैव तमोत्तमः श्रीः। पहले हम इसका अन्वय लगाएंगे। हे जलद तपनो, हे जलद तपनोषण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दा अविधुराणि काननानि च, नाना नदी नदशतानि च पूरयित्वा, यत रिक्त असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। तो पहले प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में साथ में लिखेंगे, बादल को प्रतीक बनाकर
दानशीलता के गुण की प्रशंसा की गई है। अब इसका सरलार्थ कीजिए। हे जलद माने हे बादल, तपन उष्ण तप्तम, सूर्य की गर्मी से तपे हुए। कौन? पर्वत कुलम, पर्वतों के समूह को, कुल माने समूह, पर्वतों के समूह को आश्वास्य संतुष्ट करके। और किसको संतुष्ट करके? उद्दाम वविधुराणी काननानी च, और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को संतुष्ट करके। दोनों के लिए कहा है कि गर्मी में जो तपे हुए पर्वत हैं उनके कुल को संतुष्ट करके, और या फिर ऊंचे वृक्षों से रहित जो वन हैं उनको भी संतुष्ट करके। नाना नदी नद शतानी च पूरयित्वा, अनेक नदी व सैकड़ों नालों को जल से भरकर, पूरयित्वा माने भर देना, जल से भरकर। यत रिक्तः, तुम स्वयं रिक्त हो गए हो, खाली हो गए हो। असि माने हो, तुम स्वयं रिक्त हो या खाली हो गए हो। अशी तव सा एव उत्तमा श्री, वही तुम्हारी उत्तम शोभा है। कि तुम्हारे पास जो जल था वो तुमने सारा नीचे बरसा दिया और तुम स्वयं रिक्त हो गए हो, तो वही तुम्हारी शोभा है। भावार्थ में लिखेंगे, भाव यह है कि परोपकारी जो व्यक्ति है वो बादल की तरह होते हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, जिससे उनका यश चारों ओर फैलकर उनके नाम को संसार में अमर रखता है। ये इसके भावार्थ में लिखेंगे। आगे चलिए, 7वां श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं सूर्यताम्, अम्बोधा बहवो हि सन्ति, गगने सर्वे अपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिराद्रियन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, मा ब्रूहि दीनं वचः। उसी प्रकार इसका अन्वय लगाएंगे। रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम्, गगने ही बहवो अम्बोधा सन्ति, सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति, केचित् वसुधां वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति, केचित् वृथा गर्जन्ति, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा ब्रूहि। उसी प्रकार प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे कि चातक पक्षी के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा दी गई है कि दान उसी से मांगना चाहिए जो देने में समर्थ हो। आगे चलिए सरलार्थ करते हैं। रे रे मित्र चातक, हे मित्र चातक, उस पक्षी के लिए कहा गया है। सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम्, ध्यान देकर एक क्षण मेरी बात को सुनो। गगने ही बहवो अम्बोधा सन्ति, आकाश में अनेक बादल होते हैं। सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति, किंतु सभी ऐसे नहीं होते हैं। अर्थात जितने बादल होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वसुधाम वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति, कुछ तो पृथ्वी को वर्षा के द्वारा गीला कर देते हैं, और केचिद् वृथा गर्जन्ति, और कुछ तो व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। इसीलिए यम यम पश्यसि,
जिस जिस को तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः मा ब्रूहि, उस के सामने अपने दीन वचन मत बोलो। अर्थात सब बादल एक जैसे नहीं होते हैं, सभी वर्षा नहीं करते हैं, तो सबके सामने आप अपने दीन वचनों को मत बोलिए। भावार्थ में लिखेंगे, भाव यह है कि मांगना जो है वो मृत्यु के समान होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा यह बात याद रखता है कि वह अपने जीवन में किसी से कुछ न मांगे, और यदि किसी समय आपत्ति के समय मांगने की स्थिति पैदा हो जाती है तो वे स्वाभिमानी और दानी स्वभाव के व्यक्ति से ही मांगते हैं, हर किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते। इस प्रकार ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ते हुए इसकी हिंदी कॉपी में लिख लेनी है।